अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का इस्तकबाल है वापस हमारे इस सीरीज़ में, जहाँ पर हम लोग कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। आज का हमारा टॉपिक है हु इज़ द मोस्ट बिलव्ड टू यू। मतलब ये कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यारा आप किसे मानते हो। जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढोगे तो आप ये देखोगे कि जिस शख्स का भी आप नाम लेने वाले हो या आप नाम सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करता है, आपको इज़्ज़त देता है, आपको पूरी आपका ख्याल रखता है। तो इसीलिए आप उसको इतना ज़्यादा प्यारा मानते हो अपने लिए। और आप भी अगर किसी को अच्छे से ट्रीट करते हो, या आप जिनसे प्यार करते हो आप उनको अच्छे से ट्रीट करते हो, आप उनको इज़्ज़त से बात करते हो, आप उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हो, तो ये एक कम्युनिकेशन स्किल का सबसे बड़ा हथियार है कि अगर आपने किसी की दिल में ये बात को बिठा दिया, या इस दिल में ये बात को, सामने वाले को ये बात समझ में आ गई कि ये मेरे से बहुत इज्जत से बात करता है या ये मेरी इज्जत करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फेक प्रिटेंड करो, मैं ये बोल रहा हूँ जेन्युइनली आप सामने वाले को अच्छे से ट्रीट करें, आप उनकी इज्जत करें, आप उनको अच्छे से बात करें, तो उनके दिलों में एक ये बैठ जाता है कि ये इंसान मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इसको बहुत प्यारा मानता हूँ, मेरे दिल के करीब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इस तरीके के वाक़यात कहीं ज़्यादा है कि जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग मानते थे कि सबसे ज़्यादा प्यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ही करते हैं, क्योंकि वो हर एक से इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे से डील करते हैं। अभी आपको समझना पड़ेगा कि जब मदीना में जब हिजरत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तो मदीना पूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंट्रोल में था। मतलब समझ जाइए एक तरीके के वहाँ के वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थे, समझ लीजिए, मतलब आज के माहौल को समझने के लिए। तो अगर आप देखेंगे कि अगर किसी कंट्री का प्रेसिडेंट या किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अगर किसी गरीब आदमी से बात कर रहा है और बहुत अच्छे से बात कर रहा है और दिल से बात कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उस गरीब के दिल में कितनी मोहब्बत जाग उठती है उस शख्स के लिए। इस तरीके का मामला था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी ज़िंदगी में, मदीना के वक्त मक्का में भी। सो राइटर ने अपनी किताब में दो ऐसे वाक़यात लिखे हुए, दो स्टोरीज़ हैं जिनसे ये वो बताना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कितने अच्छे से ट्रीट करते थे और लोगों का गुमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कितना बड़ा था। राइटर ने अपनी किताब में लिखा एक स्टोरी बताई है जिनका नाम है, सहाबी का नाम है अम्र बिन अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अम्र बिन अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु ये एक सहाबी हैं और ये इतने बड़े सहाबी कि अपने कबीले के बादशाह हुआ करते थे। तो अम्र बिन अल आस अल्लाह के रसूल से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि अल्लाह के रसूल उनको काफ़ी इज़्ज़त देते, काफ़ी उनको रिस्पेक्ट देते। तो उनको ये लगा कि इतनी रिस्पेक्ट और मुझे इतनी अच्छी पोजीशन मिल रही है, हर चीज़ के लिए मुझे बोला जा रहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको लगा कि नबी मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब वो इस गुमान में रहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार उन्होंने सवाल कर लिया कि या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए कि सबसे अज़ीज़, सबसे मोहब्बत आप सबसे ज़्यादा किससे करते हो। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं तो आयशा से करता हूँ, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से। तो बोले नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी फ़ैमिली में से नहीं, फ़ैमिली के बाहर से। तो उन्होंने कहा कि आयशा के अब्बा से, मतलब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से। उन्होंने कहा उसके बाद, तो कहा कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से। उसके बाद ऐसे करते करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के नाम लेते चले गए। और वो उस सीक्वेंस में था जिस जिस सीक्वेंस में मतलब लोगों ने इस्लाम कबूल किया, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। अब इतने सारे नामों में अम्र बिन अल आस का नाम नहीं आ रहा था। तो सहाबी को ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैं पूछता चला जाऊंगा तो शायद मेरा नाम सबसे आखिर में होगा और उनको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने उस चीज़ को वहीं पर रोक दिए। जैसे रोके तो वो फिर पेशेंस हो गए कि चलो ठीक है, मतलब अल्लाह के रसूल मुझसे भी ज़्यादा कुछ लोग हैं जिनसे मोहब्बत करते हैं। अब राइटर ने इस स्टोरी को यहाँ पे इसके लिए मेंशन किया क्योंकि वो चाहते हैं इस चीज़ को समझाना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिर बिन अल आस से इतने अच्छे से पेश आते, इतने अच्छे से बात करते, इतनी उनको इज्जत देते कि उनको ये गुमान हुआ, उनको ये महसूस हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनको करते हैं। जबकि जबकि पूरे नाम की लिस्ट गिनी गई तो उनका नाम उस लिस्ट में आया ही नहीं।
इसी तरीके से दूसरी एक स्टोरी राइटर बताते हैं, वो है आदि बिन हातिम अल ताई। अब आदि बिन हातिम अल ताई, ये एक ताई करके एक जगह का नाम है, वहाँ के वो बादशाह थे। इनके फादर भी, इनके वालिद साहब भी बादशाह थे। तो इनका इनका मुस्लिम लोगों के साथ झगड़ा हो गया था। मतलब ये दो कंट्रीज लड़ रही थी एक साथ। तो जब बैटल हुई, जब जंग हुई, तो आदि बिन हातिम जो थे, जो बादशाह थे, वो अपनी सल्तनत छोड़कर भाग गए। और जिसमें ये हुआ कि मुसलमान वो जंग जीत गए, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आर्मी वो जंग जीत गई। और अलताई के सारे लोगों को बंदी बनाकर मदीना में ले आया गया। अब इतने ड्यूरेशन में आदि बिन हातिम कहीं और सीरिया में या अपने अपनी मतलब कहीं और जगह घूम रहे थे पनाह हासिल करने के लिए। तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को शायद मदीना जाके देख लेना चाहिए कि अगर ये सच का नबी है, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर वो बोले सच का नबी है, तो मुझे किस बात का डर है। अगर झूठा है तो मुझे उसमें भी कोई बात का डर नहीं होगा। तो आदि बिन हातिम जो हैं, वो सीरिया से ट्रैवल करके मदीना आते हैं। जैसे वो मदीना पहुंचते हैं, तो सारे लोग देख के दंग हो जाते हैं कि यार ये तो, सब बोलने लगते हैं ना कि देखो ये आदि आदि बिन हातिम है, आदि बिन हातिम है। और अब ये समझिए कि मतलब ये क्या हो रहा है कि एक कंट्री का बादशाह, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरी कंट्री जो उसके जिससे झगड़ा हुआ है उसके पास आ रहा है अकेले चल के। तो लोग वहां पे दंग हो गए कि देखो ये आदि बिन हातिम जा रहा है, आदि बिन हातिम जा रहा है। तो आदि बिन हातिम डायरेक्टली अल्लाह के रसूल के घर, मतलब अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे। और जैसे अल्लाह के रसूल ने उनको देखा, तो वो एकदम खुश हो गए। और खुश होकर उन्होंने बहुत उनको अच्छे से ग्रीट किया, उनको अच्छे से पेश आया उनके साथ। और उनको बोला कि आप कितने, मतलब उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया बेसिकली। इतने अच्छे से वेलकम किया कि आदि बिन हातिम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक एक दुश्मन कंट्री का जो मेन बादशाह था वो आपके घर आ रहा है। तो नॉर्मली ये होता है कि उस जमाने में भी ये होता था, और आज भी अगर आप देखोगे कि अगर कोई दुश्मन है घर पर आ रहा है, तो उसको उस हकार, मतलब उसको एक हकीर समझा जाएगा, उसको एक कमज़ोर समझा जाएगा। पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदि बिन हतीम को इतने अच्छे से ट्रीट किया। और ट्रीट करते हुए उन्होंने बोला चलो मैं आपको मेरे घर ले जाता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपना हाथ पकड़ के वो अपने घर ले जा रहे थे उनको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर आदि बिन हातिम से मिले थे, और जहाँ पे अल्लाह का रसूल का घर था, जहाँ पे इन दोनों को जाना था, अल्लाह के रसूल उनको वहाँ पे ले जा रहे थे। तो उस ड्यूरेशन में, उस वक्त के अंदर कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। अब जब उस वक्त में जब नबी थोड़ी देर निकले वहाँ से, तो उनको पहले एक बूढ़ी मिली, और बूढ़ी ने उनसे सवाल किया कुछ, कि शायद उनके घर पे कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ था। तो अल्लाह के रसूल ने उनसे बातचीत की अच्छे से, और फिर रिटर्न आ गए। तो आदि बिन हातिम ने देखा कि मतलब उनको ये समझ में नहीं आया कि यार ये अगर यहाँ के बादशाह है, तो बादशाह लोग तो इस तरीके से ट्रीट नहीं करते। मतलब मैं भी बादशाह रह चुका हूँ, तो बादशाह किसी गरीब के पास जाके उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। तो उन्होंने देखा कि मतलब इनका जो नेचर है अल्लाह के रसूल का, ये बादशाह जैसा नहीं है, मतलब ये किंग जैसा बिहेव नहीं करता है ये। उन्होंने मतलब, क्योंकि आदि बिन हातिम जो होते हैं वो क्रिश्चियन होते हैं, तो उनको पता होता है कि मतलब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पता होता है, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पता होता है। तो वो उनको पता होता है कि मतलब प्रॉफिट्स जो होते हैं, जो नबी होते हैं, जो रसूल होते हैं, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो चलते चलते वो अपनी इमेज क्रिएट करते रहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, कि नहीं मतलब ये बादशाह जैसे नहीं है, ये तो एक नबी, मतलब एक नबी जैसे बिहेव कर रहे हैं। थोड़ी दूर पे और एक उनको कमज़ोर आदमी मिलता है, वो कुछ बोलता है कि मेरे पास फाका है, कुछ प्रॉब्लम है घर पे। तो अल्लाह के रसूल उनको कुछ बात बता के वे आगे आते हैं। इस तरीके से तीसरा आदमी भी मिलता है। और हर मिलने पर आदि बिन हतीम को ये कंफर्म होता रहता है कि ये जो इनके पास जो नेचर है, अगर आप देखेंगे कि मतलब जब भी नबियों को कोई फॉलो करता है, तो सबसे पहले उनको कमज़ोर लोग फॉलो करते हैं, या जो मतलब अब कमज़ोर, या मतलब जैसे कि उनको बोलेंगे कि गरीब लोग और कमज़ोर लोग उनको फॉलो करते हैं। और यही चीज़ आदि बिन हातिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देखा, कि जितने भी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले वो सब कमज़ोर थे, सब गरीब थे। कोई ऐसा बहुत पैसे वाला आगे नहीं बोला, जो किंग के ज़माने में, मतलब किंग लोग के साथ होता था कि किंग अपने महल में होता है और वहाँ पर आके लोग उनको उस तरीके से बात करते हैं। तो आदि बिन हातिम के लिए एकदम अपोजिट चीज़ हुई। तो वो सब सोचते सोचते हुए जा रहे थे। जैसे अल्लाह के रसूल अपने घर पहुंचे, तो वहाँ पे बैठने की सिर्फ एक जगह थी, तो अल्लाह के रसूल ने उनको उठाए और वो आदि बिन हातिम को दे दिए। और आदि बिन हातिम को जब उन्होंने दिए, तो उनको अच्छा लगा कि मतलब घर में एक ही सीट थी और वो वहाँ नहीं बैठे, क्योंकि जबकि वो यहाँ के मतलब बादशाह है, वो जैसा समझ रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वो सीट दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए, उनको बोला कि क्यों हम लोग मतलब इस तरीके से जंग लड़ रहे हैं,
और क्यों ना हम लोग सुलह कर लें और क्यों ना आप इस्लाम को एक्सेप्ट कर लें, कबूल कर लें। तो उसने बोला कि मेरे पास तो मज़हब है, मतलब मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे तुम्हारे धर्म के बारे में ज़्यादा पता है, तुम्हारे रिलीजन के बारे में ज़्यादा पता है। और उन्होंने एकदम मतलब उन रिलीजन के बारे में कुछ चीज़ें और आदि बिन हातिम को बताई। तो वो एकदम शॉक हो गए कि मतलब ये चीज़ इनको कैसे पता है और किस तरीके से पता है। और वो बात इतनी उनके दिल में रह गई आदि बिन हातिम के, कि उन्होंने उसी वक्त में इस्लाम को कबूल किया, एक्सेप्ट किया। अगर आप नोटिस करेंगे कि आदि बिन हातिम एक्चुअली मदीना आए थे पैक्ट साइन करने की, भाई झगड़ा हो गया जो भी हो गया हम सुलह कर लेते हैं, पर वो इस्लाम को कबूल करते हुए जाते हैं। तो उन्होंने ना किसी की कोई जंग हुई, ना कोई मतलब उनके ऊपर आयत बताई गई, ना कुछ। एक अच्छे से नबी ने अपने अच्छे अखलाक से किसी को दावत दी, किसी को सही तरीका बताया, और उससे इंस्पायर होके, उससे मोटिवेट होके, एक्साइट होके आदि बिन हातिम जो एक बादशाह रह चुका था, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आप हर एक के साथ इस तरीके से ट्रीट करें, पर अगर आपसे आप प्रैक्टिस करना चाहिए आप लोगों को। अगर आप सबसे नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट अपने घर वालों से तो करें, अपनी अम्मी से करें, अपने अब्बा से करें, भाई बहन बच्चों के साथ करें। पर हमारी सोसाइटी में मामला ये हो चुका है कि हम लोग घर वालों को छोड़कर बाहर वालों से इस तरीके से बात करते हैं, जबकि घर वाले सबसे पहले हकदार हैं। तो मैं इस पूरे टॉपिक से ये एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के भी अंदर ये जज्बात को पैदा कर दें कि मैं ये मुझे बहुत प्यार करता है और ये मतलब सबसे प्यारा मुझे यही है, तो आपने बाजी जीत गए। और आप ज़िंदगी भर देखेंगे कि वो बंदा वो आपसे हमेशा लॉयल रहेगा। और अल्लाह के रसूल की सीरत से ऐसे और भी कई वाक़या है जो आप कभी सीरत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कुल मिला के बात का जो लुब्बो लुबाब है वो इस बात का यही है कि आप लोगों से अच्छे से बर्ताव करें, अच्छे अखलाक से बर्ताव करें। अस्सलामु अलैकुम।